मनीष कश्यप आपके बिहारी भाई क्या सोचते हैं? मनीष कश्यप तो धोखा दे दिया पूरे बिहार के लोगों को। मनोज तिवारी दिल्ली से आया पटना और को चौक दरवाजे से ले जाके वहाँ भाजपा कार्यालय में सदस्यता ग्रहण करा दिया। 11 रुपया जो जिसने चंदा दिया उसको निर्दलीय इलेक्शन लड़ने के लिए उन लोगों का दिल तोड़ा। निर्दलीय से लड़ता ना तो फुल बहुमत से जीतता। मोदी जी के गोद में बैठने बीजेपी के खेमे में जाने से क्या युवाओं का चहेता अभी भी मनीष कश्यप है? बिल्कुल है युवा को। देखिए एक बात और, देर ही लेकिन सही जगह चलेगा। बिहार में मनीष कश्यप चुनाव यदि लड़ेंगे तो भारी बहुमत से हम लोग जिताएंगे। मोदी जी है तो मुमकिन है, इलेक्ट्रल बॉन्ड ऐसा स्कीम लाएंगे जहां आप चंदा दीजिए, धंधा लीजिए। मोदी जी है तो मणिपुर में कोई भी नंगा मतलब कुछ भी हो सकता है। मोदी है तो मुमकिन है इस देश में ये बेरोजगारी बढ़ता रहेगा, महंगाई बढ़ता रहेगा। नहीं चाहिए रोजगार बिल्कुल चाहिए, लेकिन सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होता है भैया। जान लीजिए कोई भी स्टेट का जितना आबादी होता है उसका 1.5% ही सरकारी नौकरी में जा सकता है। कोई भी सरकार का बाप रोजगार नहीं दे सकता है, चाहे मोदी जी क्या कांग्रेस का बाप भी नहीं देगा। सरकारी नौकरी में क्यों जाना चाहता है? एक बार गए और जगह पक्का हो गया। 8 घंटा के बदला रील देखेंगे, नचनिया नाच देखेंगे और सूत के घर आ जाएंगे। हमर माल आ रहा है महीना का महीना खाता में। इलेक्शन के बाद 4 तारीख को मनीष कश्यप को पता लग जाएगा कि बीजेपी को गोद में बैठने से हमको क्या मजा है। अभी मोदी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं लोग, युवा कि 2 करोड़ का वादा किए थे, एक भी रोजगार नहीं मिला। तो क्या मनीष कश्यप मोदी जी के गोद में बैठने के बाद क्या लाख युवाओं का रोजगार दे पाएगा? हम बता रहे हैं विश्वास टूट गया जनता को। तो चलिए चर्चा मनीष कश्यप को कर लेते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप जब से बीजेपी ज्वाइन किया है तब से खूब ज़्यादा जोरों शोरों से चर्चा में है। ट्रोल भी करते हैं क्योंकि भैया बीजेपी के खेमे में जाना और मोदी के गोद में बैठने के बाद क्या युवाओं का क्या चहेता अभी भी मनीष कश्यप है, उन पे बात करेंगे। कई लोग नाराज भी हैं उनसे। हमारे साथ बाबा एक है, स्टेशन पे मिले हैं। बाबा, मनीष कश्यप को जानते हैं क्या? हम जानते थे, पहले जेल में था तो मनीष कश्यप बहुत सच्चाई था, समझे न? कहने कि मोदी के इशारे पर उसको जेल दिया गया है। जो बात है, जो मजदूर का, जो जनता का बात उठाया तो वो मोदी ने इशारा पर तेजस्वी यादव बदनाम हुआ था। नहीं बाबा, आपको ये कैसे पता हुआ? मनीष कश्यप चीख चीख कर कह रहा है कि तेजस्वी यादव ने मुझे जेल भेजवाया। नहीं, तेजस्वी यादव नहीं, भूल है। इसी तो बिहार में चलना लूर नहीं है मनीष कश्यप को। अपना गोर में अपने टंगारे मारता है। किसका इशारा में जेल गया है वो मनीष कश्यप की आत्मा अबरी इलेक्शन में बता देगा। अच्छा, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था पश्चिमी चंपारण से, अब जाकर बीजेपी में जाकर वो मिल गया है, बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। आप क्या सोचते हैं इस पे? सुन लीजिए, मनीष कश्यप चंदा भी ले चुके हैं और निर्दलीय लड़ने को उम्मीदवार भी बना दिया था। उसको जनता पूरा टूट गया था कि नहीं, मनीष कश्यप निर्दलीय उम्मीदवार है और सच्चाई नेता है, उसको जिताएंगे। मगर बीजेपी के जब से गोद में चला गया तो इसको विश्वास हट गया, जनता को हट गया। वो सोचता है कि बीजेपी में जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। वो मनीष कश्यप को भूल है और परिक्रमा मिल जाएगा। इलेक्शन के बाद 4 तारीख को मनीष कश्यप को पता लग जाएगा कि बीजेपी को गोद में बैठने से हमको क्या मजा है। कहने जो अपना माँ में लॉ केस में बाल दाढ़ी नहीं बनाया वो भारत को क्या होगा। जो अपना माँ, जो माता जसोदा कहते हैं, वो अपना पत्नी का नाम है जसोदा। वो 7 फेंकन दे के सिकुर भर सिंदूर दिया। अच्छा, जो मोदी जी की बात कर रहे हैं। हाँ, जो अपना पत्नी को नहीं हुआ छोड़ दिया तो भारत में किसका होगा? लेकिन कह रहा है कि मोदी जी के चलते देश ये खूब ज़्यादा विकास कर रहा है, चाइना और अमेरिका के दर से ज़्यादा बढ़ रहा है। आजकल का ये स्टेटमेंट है। हाँ, मोदी जी गारंटी लिए हैं। मोदी जी गारंटी बाबू यही लिए हैं कि 400 से पार। वो गारंटी हर आदमी से लेता है टैक्स, और चंदा भी लेते हैं कि जितना सामान है, चावल, दाल, आलू, प्याज, तेल, करसना, डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद, जितना सामान है, लहसुन, आटा, सब 400 से पार होगा। यही मोदी जी गारंटी लिया है। मगर मोदी जी 400 से वोट से पार नहीं होगा। 400 पार नहीं जाएगा।
क्या बोले भैया? इस बार बिहार में बहानी नहीं होने वाला है, बीजेपी का है। बीजेपी का बोहनी भी नहीं हो। बहानी नहीं होने वाला है, आप कैसे बोल रहे हैं? और ये मनीष कश्यप जो है एकदम बहुत बड़ा खराब काम किया है। आप जरा भैया नीचे आ जाइए, आप मेरे से लंबे हैं थोड़ा। हर लंबा ऐसा कुछ नहीं बात है। क्या काम किया मनीष कश्यप? खराब मनीष काम कश्यप चंदा भी लिया है 11-11 रुपया। लिया तो है। हलिया है, और कितने माँ दूध उसको नहवाई है कि नहीं, और जाकर बैठ गया है बीजेपी वाले के गोद में जाकर बैठ गया है। और बोला था, इसका न्यूज हम देख रहे थे कल ही की परसों देख रहे थे कि हम किसी को भले कुछ मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा, किसी का हम गोद में बैठने नहीं जाने वाले हैं, हम गरीब के लड़के हैं, ऐसे बात कर रहे थे। लेकिन आज के हम डेट में देख रहे हैं कि उसको मनोज तिवारी ऐसे कर रहे हैं, माला डाल रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, आप युवा है। हाँ। मनीष कश्यप कहता था कि अपने पश्चिमी चंपारण में 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अभी मोदी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं लोग, युवा कि 2 करोड़ का वादा किए थे, एक भी रोजगार नहीं मिला। तो क्या मनीष कश्यप मोदी जी के गोद में बैठने के बाद क्या लाख युवाओं का रोजगार दे पाएगा? हम बता रहे हैं, विश्वास टूट गया जनता को। वहाँ से एकदम पूरा टूट गया एकदम ना। बीजेपी के गोद में बैठ गया अगर बैठा रहा तो तो पूरा बिहार का हार हो गया, एकदम पूर्ण रूप से हार होगा। हार गया। हार गया वो। हार गया, वो जनता- हार गया, एकदम क्लियर है कि हार गया। अगर नू नहीं बैठे होते ना तो एकदम पूर्ण रूप से जीतते, एकदम जीतता। निर्दलीय से लड़ता ना तो फुल बहुमत से जीतता। अच्छा, मनीष कश्यप फुल बहुमत से जीता, अगर निर्दलीय रहता तो? निर्दलीय रहता था, रेकट में नाम आता उसको। मनीष कश्यप निर्दलीय में भी फुल बहुमत से निकला। क्या भैया, क्या बोलेंगे आप? अरे हम क्या बोले, बोलिए आप। और बोलो यार, कुछ बोलिए, आप युवा हैं, आप रोजगार नहीं चाहिए आपको? रोजगार मिल कहाँ रहा है? कहाँ मिला है? बीजेपी की सरकार जब से हुई है रोजगार कहाँ मिला हुआ है? तो क्या समीकरण है इस बार? 400 पार जाएगा क्या? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? गारंटी ले रहे हैं मोदी जी? नहीं जाएगा ना। मोदी जी कहाँ से गारंटी लगे? वो तो बड़का झूठा पार्टी है। अच्छा, तब क्या जो कहते हैं वो करते नहीं है। बीजेपी वाला एकदम पूरा झूठा पार्टी। वो जो कहते हैं जितना गुंडा भी है ना, हर जगह हर स्टेट में जो गुंडा है वो जाकर बीजेपी वाला के गोद में जाकर बैठ जा रहा है ना, तो छुप जा रहा है। और वही अब किसी दूसरे पार्टी में रहिएगा ना तो तुरंत हथकड़ी मिल जाएगा आपको। कुछ लोग ये भी कह रहा है कि मनीष कश्यप के पीछे भी पीठ पीछे बहुत सारा केस है, शायद मोदी जी के। हाँ, वही बात है, उसी में जाकर अगर बैठ गए ना तो बच जाएंगे। हाँ, इसीलिए तो जाकर मिले हैं। हाँ, अगर नहीं मिले हो तो उनको भी लग जाता, कहीं अभी लगा भी था, सीधी लग जाता हाँ, लग जाता है। इनसे एक सवाल पूछेगा, हम इनको सवाल पूछने जा रहे हैं। अच्छा, ये बात है, जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी बीजेपी में तो कांग्रेस के लिए बहुत खराब थी। जब वो कांग्रेस में आ गए तो बहुत अच्छी हो गई। पूछिए, जवाब इनसे लीजिए। अरे आप बताइए ना हमको, अरे जवाब दीजिए। क्या नहीं भैया, आप कभी भी सत्ता में रहता है, सत्ता का विरोध होगा। जब तक सत्ता का विरोध नहीं करेगा तब तक लोग उस समय कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, सत्ता में काहे नहीं कोई विरोध किया? क्या है, उस समय विरोध नहीं होता था? कहा हुआ था विरोध? ममता नहीं। बनर्जी का विरोध हुआ था। जब आज ये लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी में जाने वॉशिंग मशीन है, तो पूछे नहीं, जवाब लीजिए, नहीं देंगे, देखिए ना, जवाब नहीं देंगे, इनका जवाब नहीं है। लेकिन मेरा सवाल है भैया, मेरा एपिसोड चल रहा है। मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं? मोदी जी के गोद में बैठने, बीजेपी के खेमे में जाने से क्या युवाओं का चहेता अभी भी मनीष कश्यप है? बिल्कुल है युवाओं का। देखिए, एक बात और, देर ही लेकिन सही जगह चले गए। देर हुआ लेकिन सही जगह चले गए। अच्छा, उनका दिमाग खुल गया। तब लिए, तब क्यों चंदा लिया आखिर जाके बैठने के लिए? सही बात है, 11 रुपया चंदा लिए भैया। वापस कर रहे हैं, ये भी पता है इनको। कौन वापस करेगा? जाके पता कीजिए। मनीष कश्यप जाके पता कीजिए। अच्छा सुनिए, डिजिटल भिखारी का नाम सुने हैं ना? मनीष कश्यप पे 51,000 रुपया शायद। वीडियो देखे। बिहार में मनीष कश्यप चुनाव यदि लड़ेंगे तो भारी बहुमत से हम लोग जिताएंगे। आप जिताइएगा? हाँ, एकदम सब हम लोग ने। क्या करते हैं आप? पढ़ाई और मजदूरी करते हैं। पढ़ाई और मजदूरी, पढ़ाई के साथ मजदूरी भैया करते हैं। कलम खोसे हैं आप, पढ़ रहे हैं, रोजगार मिल रहा है? रोजगार तो नहीं मिल रहा है, लेकिन इस सरकार के राज में झूठा मुकदमा उल्टे किया जाता है। और बाहुबली अपराधी जो 15 को मर्डर किया है उसके द्वारा शोषण किया जाता है और थाना उसके फेवर में आके झूठा मुकदमा कर देता है और मेरा जमीन हड़प लिया। आपका जमीन हड़प लिया? मेरा जमीन हड़प लिया। अच्छा, आप भी कष्ट में हैं? हाँ, मैं पूरे कष्ट में है। अब इस सरकार के राज में हम देखिए, यहाँ आके यहीं रहते हैं, यहाँ सोते हैं, खाते हैं, स्टेशन पे रहते हैं, स्टेशन पर रहते हैं, स्टेशन पर झूठ बोल रहे हैं, कैमरा की सच? नहीं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। अच्छा,
आपको बात करा था दरोगा जी से? दरोगा जी तो ये तो भाई प्रशासनिक मामला है, आपका तो प्रशासनिक मामला वाला बात समझेगा। लेकिन हमारा मामला ये है कि भैया आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ग्रेजुएशन कर लिए हैं क्या? ग्रेजुएशन क्लियर कर लिए हैं। कर लिए हैं। 2012 से अभी तक सब बहाली भरे। अच्छा। सिविल कोर्ट में चपरासी के भरे। जज साहब कैसे नहीं कहता है कि जज साहब घूस नहीं लेता है। सिविल कोर्ट हाजीपुर, सिविल कोर्ट गुमला, सिविल कोर्ट छपरा, सिविल कोर्ट बेटिया, सिविल कोर्ट बेगूसराय, डीएम कार्यालय बेगूसराय, पानी पिलाने वाला चपरासी तक का बहाली में अफसर घूस लेता है और घूस लेकर अपने अपने आदमी को लगाता है। चलिए ये कितना बड़ा अन्याय है। न मोदी सोचता है, न नीतीश सोचता है, और न लालू यादव और तेज प्रताप तेजस्वी सोचता आज तक। इस बात में सोचा 2012 में भरे थे। 2012 में भरे थे। देखिए तो 2012 में कांग्रेस की सरकार थी और मोदी जी का नाम ले रहे हैं। सुनिए ना, 2013 में सुनिए ना, अभी देखिए 2012 में 2014 में मोदी जी का सरकार, 2013 में भी भरे। 13 में किसका सरकार था? किसका था 13 में? 14 में कब सरकार बना है पता है आपको? कब सरकार बना? 2016 में भी भरे, 2017 में भी भरे और 2018 में भी भरे। 1 अक्टूबर 2023 में एग्जाम जो बिहार पुलिस को होने वाला था, पहला शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का पेपर दोनों वायरल हो गया था वीडियो। ये किसके राज में हुआ था? बीजेपी के राज में हुआ था ना, और किसके राज में हुआ था? साल बाकी नहीं हुआ। जितना सरकार को बहाली में हमने परीक्षा में पैसा दिए हैं, सरकार यदि हमको उसका सूद दे देते तो हमें मौज से अपन रोजगार करके दिए। फॉर्म में भी बहुत ज्यादा पैसा भाई का चला गया। भैया क्या मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं? क्या मनीष कश्यप अभी भी दिल में युवाओं का चलता है या नहीं? जी है नहीं है जी। क्या समीकरण है इस बार का? क्या मोदी जी का क्या गारंटी सही में 400 पार होने वाला है क्या? जी अब बंजादा तो लगाया जा रहा है, हो जाएगा 400 पार। सुनिए, जहाँ गाछ न वृक्ष वहाँ अरेर महापौर। जहाँ कोई नहीं होगा, मनीष कश्यप हुआ तो ठीक है, नहा कोई नहीं होगा तो मोदी सरकार 400 पार सही में रहेगा। 400 पार रहेगा। हाँ, जहाँ गाछ न वृक्ष वहाँ अरेर महापौर। भैया क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र कुमार। क्या लगता है युवा है, जॉब वॉब करते हैं क्या? नहीं, जॉब नहीं करते, बेरोजगार है। बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है, आप रोजगार देते हैं? जी, एम्प्लॉय नहीं है। अच्छा, एम्प्लॉय नहीं है, आप एम्प्लॉय बनाते हैं? बिल्कुल राइट। कितना रोजगार मतलब दे चुके हैं आप? बिजनेस करते हैं तो? मेरे अंडर में कम से कम 15 लड़के काम करते हैं। 15 लड़के। चलिए, तो आप अच्छा पोजीशन पे हैं, आपका पेट चल रहा है, 15 लोगों का पेट भी चला रहा है। क्या समीकरण है भैया? क्या 400 पार मोदी सरकार? मोदी है तो मुमकिन है, हर कुछ मुमकिन है देश में। मोदी है तो है मुमकिन। अच्छा। आज देश का हमारा रक्षा बजट सेना आज हमारा एकदम टॉप पे है, पूरे वर्ल्ड में आज एकदम टॉप पे आ रहा है। अच्छा। पोजीशन आ रहा है, देश का रक्षा बजट भी बड़ा है। मोदी जी है तो मुमकिन है। इलेक्ट्रल बॉन्ड ऐसा स्कीम लाएंगे जहां आप चंदा दीजिए, धंधा लीजिए। मोदी जी है तो मणिपुर में कोई भी नंगा मतलब कुछ भी हो सकता है। मणिपुर मोदी है तो मुमकिन है। इस देश में ये बेरोजगारी बढ़ता रहेगा, महंगाई बढ़ता रहेगा। ठीक है क्या भैया महंगाई नहीं सोचते हैं आप? नहीं, हमें महंगाई से वो नहीं है, हम लोग अफोर्ड कर बड़े लेते होंगे हैं। नहीं, हाँ बड़े बस पैसा। हाँ, जो गरीब नहीं जो 80 करोड़ फ्री में जिसको अनाज दिया जा रहा है उनसे जाके पूछे गरीबी का हाल। पूछिए। सही बात है भैया, 5 किलो चावल लेने के लिए कोई युवा लाइन में लगता है, भाई रोजगार के इंटरव्यू देने के लिए लाइन में लगता तो अच्छा होता ना भैया। जो 5 किलो चावल के लिए लोग रोजगार इंटरव्यू क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या पलटी क्यों मार रहे हैं बार बार? भैया अब नीतीश कुमार से क्यों नहीं बोलते? पलटी क्यों मार रहे हैं बार बार? क्या कीजिएगा भैया, पुराने हो गए हैं वो। तब अमित शाह कहते हैं इसको हम जगह नहीं देंगे और लोग फिर उसमें घुस जाते पलटू के। जगह नहीं दे रहे से पैर नीतीश से खैर नहीं। बिहार में भी यही होगा। हाँ। चलिए भैया, क्या नाम हुआ? जुमला बोलने से कुछ नहीं होता है, सच्चाई पूछिए ना। जुमला बोलने से कुछ नहीं होता है, सच्चाई पूछिए। बड़े भैया से पूछिए आओ क्या क्या मुमकिन है मोदी जी है तो। देखिए मोदी जी है तो क्या मुमकिन है। चलिए, इनका टाइम हो गया। का टाइम हो जाता है जब हम आते हैं तो। क्या पूछे? क्या समीकरण है इस बार का? कोई समीकरण नहीं। एक थके प्रधानमंत्री को देश की जनता ने 10 सालों तक देख लिया है। अब एक नए चेहरे की जरूरत है जो देश का डेवलपमेंट करे, देश की शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर, 18% GST पर, तमाम जो बुनियादी समस्या है उस पर कौन बात करेगा? मोदी जी। कौन नए चेहरे होंगे? अरे राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, यह लंबी फहरिस्त है भाई। एक थके प्रधानमंत्री की फहरिस्त नहीं है यहाँ पर। अच्छा। जुमलेबाज प्रधानमंत्री की जरूरत है देश में। मनीष कश्यप आपके बिहारी भाई, क्या सोचते हैं? मनीष कश्यप तो धोखा दे दिया पूरे बिहार के लोगों को। धोखा? आपको धोखा दिया है? अरे पूरे उनके जो भी फॉलोवर हैं, हम भी थे भैया। आप भी फॉलोवर थे मनीष कश्यप? हाँ तो अच्छा। अब मनीष कश्यप जो माइक लेके लोगों से सवाल करते थे, अब सवाल के घेरे में आए। इधर सुने न,
चौक दरवाजे से आज निर्दलीय घोषणा करके गए थे बेतिया चंपारण से लड़ने के लिए। अब मनोज तिवारी दिल्ली से आए पटना और को चौक दरवाजे से ले जाके वहाँ भाजपा कार्यालय में सदस्यता ग्रहण करा दिया कि 11 रुपया जो जिसने चंदा दिया उसको निर्दलीय इलेक्शन लड़ने के लिए उन लोगों का दिल तोड़ा। जो उनके फॉलोवर थे, जो कैडर थे, हम लोग जैसे मानने वाले मजदूर लोग जो उनके पीछे पीछे घूमते थे धूप में भूखे पेट, हम लोगों का दिल तोड़ा। तो मनीष कश्यप जो है ये भाजपा का हाथों का खिलौना बन चुके हैं। अब इनको भाजपा समझाएगी कि आप कहाँ खड़े हैं। समझिए, तो मनीष कश्यप ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों बहरूपिया लोग बन करके आते हैं। अब बताइए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं होता है भाई मीडिया। अब मीडिया को भी कलंकित करने का काम किया है मनीष कश्यप। नहीं, मैक लेके पूछते थे क्या बोले भैया? बोल रहे हैं आप मीडिया है ना, ये मीडिया को बोल रहे हैं कि कलंकित है। ठीक है, तो आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं क्या? अभी किसी का सपोर्ट है? अरे भैया, अटल वाजपेयी जो प्रधानमंत्री है वो भी मीडिया सही थे। आप ये नहीं एक नेता बने, आप कोई गारंटी? काम क्या है? सच्चाई को दिखाना ना, बस सच्चाई दिखाएगा। तो ये क्या बोल रहे हैं कि मीडिया तो ऐसे कर रही है? मीडिया को जो सोर्स दिखेगा वही तो दिखाएगी ना। बीजेपी में शामिल जनता जो बोल ले, लेकिन जिस दिन अगर दबाना होगा ना तो कमल को ही दबाएंगे। क्योंकि दिल से एक डर जो है ना वो खत्म हो गया है। आज ये जनता जितना जो बोल ले, लेकिन कमल का बटन ही दबेगा। आप कमल का बटन दबा रहे हैं इस बार? सब कोई दबाएगा, चाहे जो बोल ले पीठ पीछे। पार हो जाएंगे। पूछिए ने, इनसे पूछिए कि 2014 में इनका जन्मदिन हुआ, जन्म तिथि है, ये इनका पहले इतिहास मालूम है? भैया आपसे तो कितने जो गुटखा पर लिखा हुआ है, गुटखा खाने वाले पर कंपनी ने लिख दिया है खाइएगा हानिकारक होगा, कैंसर होगा। अब मुंह में चिबा रहे हैं। आपको ये भी तो पता होगा ना कि 2014 से पहले कैसे था पेट्रोल? 70 साल में 70 रुपया बढ़ा। आपका नौकरी में पेमेंट 70 साल में 400 रुपया गैस हुआ। 2014 में पेमेंट कितना था आपका? भैया आप क्या कर रहे हैं ये ना सोचिए, चाहे जितना खौफ हो जाए, लेकिन आप कितना का है दबाइएगा। ठीक है भैया, आप उन्हीं से लीजिए। मेरा तो 1985 के 3-4 1985 का है। हम नहीं दबाएंगे कमल का बटन। मेरा बैंक से पैसा गायब हो गया। पूछिए मेरा बैंक से पैसा कट गया। कैसे कट गया? बीजेपी कटवा दिया। हाँ, बीजेपी ही कटवा दिया। हम बैंक गए थे। क्या जुमला है भाई? बीजेपी में कटा दिया। ये पिछला साल कटा था, 2022 में कटा, 23 में कटा था, 2 साल कटा। अब आप प्रूफ का मैसेज, उतना मैसेज खोजने जाए। भैया फेमस होने के लिए आदमी बहुत से बहुत झूठ बोलने लगता है। जैसे ही है, सुनिए ना भैया, कम से कम झूठ मत बोलिए। फेमस होने के लिए झूठ मत बोलिए। प्रूफ दिखाइए, प्रूफ दिखाइए, दिखाइए। क्यों नहीं दिखाइए? प्रूफ दिखाइए, दिखाइए प्रूफ। अरे आपके पास प्रूफ है कि मोदी जी पैसा अब काटा है ना, बिन बोल के काटते तब ना। इनको क्यों दिखाना होगा? बैंक को दिखाइएगा भैया। मोदी जी के बारे में तो बहुत बोलते हैं, दिखाइए। पैसा लेके गरीबों का भाग गया, दिलाने का बात तो दिलाए। मोदी शाह जी कह रहे थे कि जी अपना 16,000 गुना रुपया किसी को देंगे नहीं, और किसी को 11 रुपया चंदा ही मांग रहे हैं। सोचिए, इनसे ही 5 दिए 5 रुपया। 11 रुपया चंदा मांगने की बात की है। नहीं, ये भाई मांगने की बात नहीं। मनीष कश्यप जी मांगे चला गया। अरे भैया, जो कोई भी मांगे हैं, इन्होंने 1 रुपया दिया नहीं दिया, जबरदस्ती काल बकर कर। लेकिन जो मजदूर दिया, पश्चिमी चंपारण का मजदूर, डिजिटल भिखारी का नाम जानते हैं आप? अरे भैया डिजिटल 50,000 रुपया लिया है। अभी आरोप लगा है डिजिटल भिखारी आकर कह रहा है कि उनको मिल जाएगा। ये क्या उनको मिल जाएगा ना। पैसा लेकर इतना विश्वास जताएं आप। जब वो फेमस नहीं थे तब उनका मदद किए ना, आज वो फेमस हुए, क्या गारंटी मदद नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, आप अच्छे से करेंगे। अच्छा भैया, आप पढ़े लिखे हैं, अच्छे ग्रेजुएट लग रहे हैं आप, रोजगार मिला है आपको? हम रोजगार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। कितना कमा लेते? सौरभ टेक चैनल है, 4 लाख सब्सक्राइबर, आप सर्च कर लीजिएगा। टेक का चैनल है, टेक का चैनल है। देखिए भैया, आइए, यूनाइटेड स्टेट से पैसा मंगाते हैं डॉलर। बिल्कुल। भारत सरकार से क्या मिला?
अरे भैया हमको स्किल मिला, हमको इंटरनेट मिला, अच्छा सुविधा मिला, हम काम करने का माहौल मिला। भारत सरकार का तभी तो व्यवस्था तो भारत सरकार का ही है ना। यूट्यूब और जो भी विदेशी ऐप आया है तो लाया, डिजिटलाइजेशन हुआ भारत में, तभी तो काम किसने करवाया? मोदी जी करवाए हैं। मोदी जी करवाए? बिल्कुल करवाए हैं। अच्छा, बिल्कुल करवाए हैं। क्या राजीव गांधी ने लाया भाई? देखिए डील भी, राफेल डील भी साइन सोनिया गांधी किए, इंदिरा गांधी किए थे, लाए हैं कौन बताइए? बड़ा गजब। एक हम कहते हैं कि हम 2014 में मिला जिसको, अब क्या बताएंगे आगे भाई? पूरा बात देखिए। आपके बाबूजी झंडा लेके आजाद गए थे देश को 1947 में। आपके बाबूजी गए थे? आपके बाबूजी गए थे? पेंशन लेने की उम्र में कहा टेंशन ले रहे? आपको कोई सरकार रोजगार नहीं देगा। उम्र पार हो गया महाराज, उम्र पार हो गया। आपको जिस उम्र में रोजगार चाहिए था उस उम्र में तो मोदी जी तबे नहीं किए। तो रोजगार नहीं चाहिए? रोजगार बिल्कुल चाहिए, लेकिन सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होता है भैया। जान लीजिए, कोई भी स्टेट का जितना आबादी होता है उसका 1.5% ही सरकारी नौकरी में जा सकता है। 1.5% से ज्यादा कोई भी सरकार का बाप रोजगार नहीं दे सकता है, चाहे मोदी जी क्या कांग्रेस का बाप भी नहीं देगा। अब जान लीजिए 1.5% से ज्यादा कोई रोजगार नहीं देगा। और रोजगार आप खाली सरकारी नौकरी मांगिएगा। सरकारी नौकरी में क्यों जाना चाहता है? एक बार गए और जगह पक्का हो गया, 8 घंटा के बदला रील देखेंगे, नचनिया नाच देखेंगे और सूत के घर आ जाएंगे। हमर माल आ रहा है महीना खाता में। और प्राइवेट में है काम, अगर काम नहीं करोगे और तोरा से कम पैसा में कोई बढ़िया काम करेगा, मारेंगे लात, बाहर हो जाओगे। तो ये अपना सिक्योरिटी देख रहा है, समझ रहे हैं? तो जब आप सोचिएगा कि बिना काम कैले हमरा सरकार पैसा दे, और सरकार के जब काम डेवलपमेंट दिखबे नहीं करेगा तो प्राइवेट नहीं करेगा तो आपको जिंदगी में ढोते रहेगा। आप ओकरा बाबूजी के नौकर है कि आपको ढोते रहेगा? अब किया कौन चीज है? अच्छा, हमारा मुद्दा है भैया मनीष कश्यप। मनीष कश्यप क्या बीजेपी के खेमे में जाकर मोदी जी के गोद में बैठने के बाद क्या युवाओं के बीच में उतना ही चाहता मनीष कश्यप अभी भी बने? एक बात बताए हमको, हम जितने भी युवा हैं उसको रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, काम चाहिए, पैसा चाहिए। उसके लिए नीतीश कुमार चल जाए, मिल जाए बराक ओबामा से, भाई बिल क्लिंटन से, भाई तेजस्वी जी से, भाई मोदी जी से, उससे हमको क्या मतलब है? हमरा चाहिए बिहार में फैक्ट्री, हमरा चाहिए रोजगार, हमरा युवा को काम चाहिए। ओए खातिर नेता जहाँ जाना है जाए। भैया 10 साल बीजेपी की सरकार रहा है, क्या पहले मानते हैं कि पहले वाला सरकार रोजगार नहीं लाया, मतलब फैक्ट्री वगैरह नहीं लाया? क्या बीजेपी 10 साल का सरकार है तो वो फैक्ट्री लाया क्या? बीजेपी की सरकार में क्या हुआ? सबसे ज्यादा नेट सस्ता किसके सरकार में? बीजेपी के सरकार में। 4th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बना भारत किसके सरकार में? बीजेपी के सरकार में। 2nd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल हब बना किसके सरकार में? बीजेपी के सरकार में। 3rd लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चर हैंडसेट बना किसके सरकार में? मोदी जी के कार्यकाल में। 22 किलोमीटर पर डे रेलवे इलेक्ट्रीफाई हो रहा है किसके सरकार में? मोदी जी के कार्यकाल में। बिहारी है ना? 37 किलोमीटर पर डे NHI का रिपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है किसके कार्यकाल में? मोदी जी के कार्यकाल। अब बताइए, रोड बन रहा है, रेलवे इलेक्ट्रीफाई हो रहा है, इंटरनेट सस्ता हो रहा है, सब पे रोड पे चलेंगे खाली मोदी जी। रात के कम्बल ओढ़ के नचनिया नाच देखने के लिए अंबानी दिया है नेट, और उसका विरोध नहीं करेंगे। आप देखते हैं कि नहीं नचनिया का नाच? आप देखते? सब देखता है, देखता है, और जो जान लीजिए सब देखता है, सब देखता। आप नहीं देखते नचनिया? बिल्कुल नहीं देखते हैं। क्या करते हैं आप? रोजगार पाए हैं? बिल्कुल रोजगार पे हैं, नौकरी करते हैं बैंक में। हाँ, भाषण सुनते बड़ा मजा आता है सुनने में। हाँ बिल्कुल, ये चीज कपिल शर्मा शो को छोड़ करके आजकल राहुल गांधी का। भैया बहुत अच्छा बात बोले हैं, बहुत सारा चीज मुझे अच्छा लगा है। क्या करते हैं आप? हम बस नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं? आपको डॉक्टर बनना है? बिल्कुल, और उसमें कोई सरकार की वैकेंसी की हमको जरूरत नहीं है। जिस दिन हमारा कट ऑफ पार कर गया, ना मोदी रोकेंगे, ना तेजस्वी रोकेंगे, ना नीतीश रोकेंगे, और नहीं पार करेंगे तो हमारी गलती था भाई, हम नहीं पढ़े, इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। आपके गाँव के दोस्त मित्र तमिलनाडु 4000 किलोमीटर दूर जाता है रोजगार मतलब काम करने, ये अच्छा लगता है? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। आप जान लीजिए, एक चीज़ हम आपको ईमानदारी से कहते हैं, बिहार आपको आंकड़ा में जितना गरीब दिखता है, आप बिहार के गली गली में जाए, आंकड़ा से ज़्यादा गरीबी है बिहार में। आप रो दीजिएगा अगर बिहार में जाइएगा, मजदूर एक झोपड़ी में बेचारा 3 बच्चा के साथ पालन पोषण करता है, और जब बारिश पड़ती है तो माथा पे पन्नी ले लेता है, ऐसे गुजारा कर रहा है। तो बिहार गरीब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा चीज क्या है? अरे बिल्कुल गरीब है, बिहार गरीब है। बिहार गरीब है भाई, कौन कहता है बिहार गरीब है? भैया ये रेंज रोवर से चलते हैं, हमरा साइकिलों न है, ये गरीब कहते हैं। देखिए तो साइकिल से लगता है भैया गरीब है। गरीब का कोई शकल होता है? साइकिल से लगता है गरीब है। हाँ, इतना फ्रेश चेहरा, इतना लंबा बाल, और भैया कहते हैं कि हम गरीब हैं। बोलिए तो लगता है बिहारी गरीब नहीं है। हाँ, पे खर्चा भी किया, सैलून में जाकर 7-8 बात करें भैया गरीब है। क्या बात करते हो भाई, समझे?
क्या बात करते हो? तो भैया गरीब बाल कटाने का पैसा नहीं था इसीलिए बाल बढ़ल है। गरीब है, बाल कटाने के पैसे नहीं है। आई बोले बाल बढ़ल है, इतना सुंदर मुंह है तो मुंह तो सरकार दिया ना, माँ बाप जन जन्म दिया होने है भैया, इसमें तो कोई सरकार की योगदान है नहीं। इधर बाल बढ़ल वाला भाई गाना सुना रहे थे, आप सुनाई गाना क्या? अरे गाने नहीं सुना रहे हैं, बोल रही सब चमचा के दूर रखिए जी, सही रहेगा। देखिए मशीन से कटवाते हैं दाढ़ी, कहते हैं कि गरीब है, गरीब है। अगर मशीन बोलते हैं एक दाढ़ी कटवाइए 50 रुपया लगता है, एक बार ट्रिमर खरीदिए 250 में ट्रिमर आता है। अब हम जीवन भर काटते रहेंगे। पीछे घुमाइए भैया के, कितना सुंदर मेंटेन रखे हुए हैं। युवा कोई पीछे घुराने की बात कर कितना तो तमाम सारे बातें हमने की है युवाओं से, बहुत सारे मुद्दा, मोदी, राहुल, तमाम सारे मनीष कश्यप हमारे बिहारी भाई मोदी के गोदी में बैठने और बीजेपी के खेमे में जाने के बाद कई सारा बात हमने किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएंगे, अपनी राय जोड़ देंगे कि भैया आपका समीकरण किधर बैठ रहा है, किधर सरकार आप लोग बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।